नमस्कार। प्लेटफॉर्म नंबर 1 कोचिंग पर आज मैं मौजूद हूँ। हम लोगों के साथ राहुल सर जी मौजूद भी रहेंगे, जो कि परीक्षा जो लगातार प्रयागराज में छात्रों के द्वारा लगातार धरना दिया गया है। सर, धरना पे छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि एक दिन में ही परीक्षा कराई जाए। सर, तो क्या लग रहा है, इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं तो आपके द्वारा क्या कहा जा सकता है? सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जैसे लोग ही इस मुद्दे को, इस आवाज़ को उठाते हैं। बच्चे उतने दिन से धरना दे रहे हैं, एक दिन 2 दिन सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कोई भी वैकेंसी आती है, पहले फॉर्म निकलता है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद पेपर देते हैं, पेपर के बाद धरना देते हैं, पेपर रद्द होता है, फिर से पेपर होता है। यही जो है आजकल यूपी का एक ट्रेंड बन चुका है जी। सबसे पहले मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कोई भी, यदि आप सरकारी फॉर्म कोई भी बच्चों के लिए, आप छोटी वैकेंसी हो बड़ी वैकेंसी यदि आप निकालते हैं तो उसका पूरी तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों का एक प्रोपोगेंडा होता है अपने चुनाव का, वैसे ही बच्चों का एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक कैलेंडर जारी होना चाहिए कि इतने तारीख को पेपर निकलेगा, फॉर्म निकलेगा, इतने महीने के बीच में आपका पेपर कराया जाएगा और इतने महीने के अंदर जो है आपका रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। आखिर क्या रीजन रहता है कि पेपर होने के 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है? बच्चे अपना रिजल्ट वेट करते करते दूसरे चीजों की तैयारी भी जो है अपना नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज का हमको और छात्रों को भी बहुत दुख है। यदि पेपर कोई भी हो और पेपर होने के बाद जल्द से जल्द बच्चों का रिजल्ट घोषित हो जाए। जैसे मांग क्या रही? मांग बच्चों का ये है कि देखिए, एक दिन में पेपर सरकार कराने में क्यों असमर्थ है? 5 लाख 5.5 लाख बच्चे यदि फॉर्म भर रहे हैं, इतने बड़े चुनाव को आप एक दिन में करा देते हैं, 7 चरण में करा करके पूरे देश का चुनाव खत्म कर देते हैं। एक दिन में इतने आपकी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, प्राइवेट संस्थान है, इतनी आपकी पूरी सिस्टम है, आप चाहें तो एक दिन में, पहले भी एक दिन में क्या पेपर नहीं होते थे? पहले भी एक दिनों में 30-40 लाख बच्चों का जो है पेपर होता था। आज आखिर में सरकार ऐसा क्यों कर रही कि एक दिन का जो पेपर है उसको 2 दिन, 4 दिन और 5 दिन तक खींच रही है? और ऐसा खींचेगी। पहले धांधली ओपन तरीके से होती थी, आज धांधली का एक तरीके से मतलब ट्रेंड, धांधली हो रही है, उसका ट्रेंड है, उसका पैटर्न बदल गया है। नॉर्मलाइजेशन का खेल बच्चों को समझ में नहीं आता है। हम कह रहे कि हम 70 नंबर पाए 100 में से, कोई बच्चा जो है 65 नंबर पाया, अब उसका नंबर नॉर्मलाइज होकर के 75 बना दिया जाता है, 80 बना दिया जाता है। हम कैसे सेटिस्फाई हो कि उसका नंबर कैसे 65 से 80 पहुंच गया? हमें सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का खेल सरकार खेल रही है, इसमें बहुत बड़ी धांधली होती है इसके अंदर, और इसको मैं चाहता हूँ कि एकदम पूरी तरीके से इसका पारदर्शिता के तरीके से जो है होना चाहिए और नॉर्मलाइज खत्म हो, एक दिन में सरकार पेपर कराए। अच्छा, आयोग कह रही है कि अभी बातचीत, आयोग कह रही है कि मैं अपनी जो है जांच टीम को भेजूंगा, अपने जो है इसमें जो विशिष्ट लोग हैं उनके सामने बच्चों की ये बात रखूंगा और वो जो है तरीके से इसको जो है अपने हिसाब से बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि पारदर्शिता कराने में सरकार को या आयोग को क्या लाठी बच्चों पर, सो यही देख लीजिए, जो बच्चे देश के भविष्य हैं उन बच्चों पर लाठी चलाना कितना बड़ा इस समय, ये अंग्रेजों के समय भी ऐसा नहीं होता था। शिक्षित लोगों का, बच्चे लोगों का, छात्र लोगों का उस समय भी सम्मान होता था, और आज के समय में आए दिन बच्चों पर धरना देने के लिए लोग कहते हैं कि धरना, आखिर में धरना देने के लिए बच्चे को बाधित क्यों हो रहे हैं? मैं सरकार और आयोग से ये जानना चाहता हूँ। बच्चों का केवल एक ही काम है पढ़ना, और टीचरों का काम है पढ़ाना। इनके बीच में यदि धरना आ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? मैं कह रहा हूँ कि धरना आखिर में बीच में, बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ करके आखिर में धरना में क्यों शामिल हो रहे हैं? क्यों धरना बार बार दे रहे हैं? एक 10 बाई 10 के कमरे में 4 बच्चे रहते हैं। जब तक बच्चा तैयारी करता है, 5 रुपए के पेन के लिए भी अपने माँ बाप, अपने गार्जियन पर जो है डिपेंड रहता है, और ऐसे बच्चों पर लाठी चलाना कहाँ का न्याय है? ये न्याय संगत नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि जो नॉर्मलाइजेशन का खेल हो रहा है इसको बंद करे सरकार, और संभव ये हो कि 1 से 1 दिन के अंदर पेपर जो है, वनडे एग्जाम है तो एक दिन में पेपर कराए, होना चाहिए, एक दिन में पेपर कराए। तो ये देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के कोचिंग राहुल सर ने लगातार मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि एक दिन में ही परीक्षा होनी चाहिए, एक दिन में सरकार को परीक्षा कराने के लिए इनके द्वारा कोचिंग एक बड़ी संस्था चलाई जा रही है अहिरोली में। मैं राल टाइम से कैमरामैन दिलीप के साथ वाराणसी।